नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में पहला वर्ड है ए पैक ऑफ वुल्फ्स हाउंड्स। वुल्फ का प्लूरल नाउन होता है वुल्फ्स, तो भेड़िए, भेड़ियों का समूह। और हाउंड्स मीन्स होता है शिकारी कुत्ते, शिकारी कुत्ते, कुत्ते। तो शिकारी कुत्तों का समूह या भेड़ियों का समूह। ए बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, परीक्षकों का समूह। इसके लिए शब्द होता है बोर्ड, BOARD, बोर्ड। ए बैच ऑफ पुपिल्स, यानी शिष्यों का समूह। पुपिल्स मीन्स शिष्य, शिष्य। ए बेंच ऑफ जजेज, जजेज के लिए जूरी भी शब्द होता है, बेंच भी होता है, और एक शब्द होता है पैनल, PANNEL, पैनल। ए सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, अक्सर आप यूज करते हो फ्रेंड सर्किल। उसके बाद एक कंकोर्स ऑफ पीपल, यानी लोगों की भीड़, लोगों की भीड़। तो कंकोर्स मीन्स क्या हो गया, भीड़, CONCOURCE। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। काउंसिल का मतलब होता है परिषद, जिसको आप लिखते हो हिंदी में पढ़ते हैं परिषद, मंत्रिपरिषद। गिल्ड, ए गिल्ड ऑफ आर्टिसंस, जो कलाकार हैं, दस्तकार हुए, उनके समूह को गिल्ड कहते हैं, GUILD, ये शब्द है GUILD। ए मॉब ऑफ राइटर्स, राइटर्स मीन्स होता है दंगाई। क्या होता है, दंगा करने वाले लोग, दंगाई। दंगाइयों की भीड़ को हम क्या कहते हैं, मॉब। और वैसे भी भीड़ को, चलती फिरती भीड़ को हम क्या कहते हैं, मॉब। ए पोजे ऑफ पुलिसमैन, यानी पुलिसमैन, सिपाहियों का दस्ता, पोजे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार UPMSB के TGT और PGT एग्जाम में आ चुका है, और CGL में भी आ चुका है। इस शब्द को जरूर याद रखें, POSSE। उसके बाद में ए क्यू ऑफ पीपुल, क्यू मीन्स कतार। आप सुनते ही हैं, क्यू में लग जाइए, कतार। रेलवे स्टेशन पर टिकट ले रहे हैं तो कतार में लग जाइए। स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है तो कहते हैं कतार में लग जाइए। उसके बाद में ए स्टाफ ऑफ ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मीन्स होता है अधिकारी। ऑफिस शब्द, ऑफिसर शब्द, ऑफिशियल शब्द, तो ऑफिसर और ऑफिशियल एक ही शब्द है। स्टाफ, और स्टाफ भी होता है सर्वेंट्स का, नौकरों का समूह। ए स्कूल ऑफ थिंकर्स, जो विचारक हैं यानी दार्शनिक हैं, उनके समूह को, उनके ग्रुप को स्कूल कहते हैं। स्कूल की मीनिंग होती है आश्रम भी होती है, गुरुकुल भी होती है। जैसे अरस्तु, प्लेटो किस स्कूल के थे। ये शब्द सुनने में, जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है उसमें स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, तो ये टीम ऑफ प्लेयर्स, इससे वेल नोन है। आप खिलाड़ियों की टीम, आप कहते हो क्रिकेट टीम, हॉकी टीम। ए थ्रंग ऑफ पीपुल, पीपुल लोगों की भीड़, थ्रंग का मतलब भीड़, THRONG। ए यूनियन ऑफ वर्कर्स, वर्करों की यूनियन, आप अक्सर सुनते हैं। कर्मचारियों की यूनियन, तो यूनियन शब्द होता है। ए ट्रूप ऑफ लायंस मंकीज, जो शेर है या बंदर हैं उनके समूह को ट्रूप कहते हैं। ट्रूप शब्द वही शब्द है TROOP, जिसको आपने जो है वो आर्मी में भी सुनते हैं, टुकड़ी। ए टीम ऑफ हॉर्सेज, घोड़ों के झुंड को टीम कहते हैं, इसका आपको खास ख्याल रखना है, टीम शब्द। ए स्वार्म ऑफ बीज फ्लाइज, बीज मधुमक्खियाँ, फ्लाइज मक्खियाँ, दोनों के समूह को, दोनों के झुंड को कहते हैं स्वार्म, SWARM। रैबिट के लिए भी ये वर्ड आता है। तो ए स्वार्म ऑफ बीज फ्लाइज। ए स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, कैमल्स का मतलब ऊंट, आप जानते ही हैं। स्ट्रिंग मीन्स होता है कतार, तो स्ट्रिंग ऑफ कैमल क्या होता है, कतार। स्ट्रिंग की मीनिंग, तो ऊंटों की कतार, ऊंटों का झुंड, ऊंटों का समूह। तो इस तरह से स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स। ए सोल ऑफ फिशेज, हमने पहले भी बताया था, मछलियों का झुंड।
अब यहाँ पर एक शब्द फिशेज हमने लिखा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या फिश का प्लूरल नंबर फिशेज होता है। तो जब अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ कहीं पाई जाती हैं तो उनका प्लूरल नंबर फिशेज होता है। जब एक ही वैरायटी की मछलियाँ हों तो फिश का प्लूरल नंबर फिश ही होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। ए स्कूल ऑफ व्हेल्स, व्हेल जो मछलियाँ हैं उनके लिए स्कूल शब्द आता है, इससे सावधान रहिए। थिंकर्स के लिए, फिलासफर्स के लिए स्कूल आता है और व्हेल के झुंड के लिए स्कूल आता है, इसलिए इस वर्ड को बहुत नोटिस करें। ए पैक ऑफ एसेज, एसेज मीन्स गधे, गधों के समूह को, गधों के झुंड को पैक कहते हैं। ए लीटर ऑफ किटन, बिल्ली के बच्चे, किटन मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा, तो बिल्ली के बच्चों के समूह को लीटर कहते हैं, LITTER। ए हाइव ऑफ बीच, मधुमक्खियों का छत्ता, हाइव मीन्स होता है छत्ता, आप जानते ही हैं, छत्ता मैं लिख दे रहा हूँ, छत्ता एक बार फिर से याद ताजा हो जाएगी, तो मधुमक्खियों का छत्ता। ए गैगल ऑफ गीज, GEESE, गूज का प्लूरल नंबर होता है गीज, गूज मीन्स हंस, तो हंसों के समूह को गैगल कहते हैं, GAGGLE। ए फ्लॉक ऑफ चिकन्स, चिकन, चिकन समझ ही रहे हैं, मुर्गी का बच्चा, तो उसके झुंड को जो है वो फ्लॉक कहते हैं, FLOCK। एन एल्बम ऑफ फोटोज, आप कहते हैं फोटो का एल्बम, तो एल्बम वर्ड होता है ALBUM। एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, इससे सावधान रहे आप, जिसको आप कहते हैं काव्य संग्रह, तो एंथोलॉजी में होता है कलेक्शन ऑफ पोएट्री, काव्य संग्रह, संग्रह पोएट्री शब्द लगा हुआ है तो काव्य संग्रह। ए बेल ऑफ वुड कॉटन, कॉटन मीन्स होता है सूती कपड़े, सूती कपड़ों की गांठ को और लकड़ी के गट्ठर को, यानी कपड़ों की गांठ और लकड़ी का गट्ठर दोनों के लिए वर्ड आता है बेल, BALE। और एक बेल होता है, इस स्पेलिंग अलग है, उसका मतलब होता है जमानत लेना। आगे है ए बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, बैरेज बौछार, यानी प्रश्नों की बौछार, प्रश्नों का समूह, इस वर्ड को जरूर याद रखें, बौछार, प्रश्नों की बौछार, यानी बौछार शब्द है ये, समूह, प्रश्नों का समूह, प्रश्नों की बौछार। ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फलों की टोकरी, इसको जानते हैं, इसके लिए बास्केट वर्ड आएगा। ए बैटरी ऑफ गन्स, तो बंदूकों की कतार, यहाँ बैटरी का मतलब वो बैटरी ना होकर के बल्कि कतार है, बंदूकों की कतार। और बैटरी शब्द आता है बैटरी ऑफ लाइट्स, इसका मतलब होता है दीपक की कतार, दीपकों की कतार। ए बीम ऑफ रेज, इससे आप वेल नोन है, बीम प्रकाशपुंज। ए फ्लॉक ऑफ हाउसेज, सॉरी ए ब्लॉक ऑफ हाउसेज, ब्लॉक मीन्स होता है खंड, आप जानते हैं A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, किसी भी बड़ी कॉलोनी में, शहरी कॉलोनी में तो ब्लॉक ऑफ हाउसेज होता है, इसको आप ध्यान में रखें।